Good morning, students. How are you? Fine. So, chapter 14 is going on. Yes? Okay. तो आज जे डबल ही कर रहे हैं. दो तीन टॉपिक करने हैं और उसमें एक थियरी करनी है आज इस पे. यस, जे डबल ने थियरी करनी है क्योंकि जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना उसमें सब डिटेल में नहीं दिया है उसमें. तो ये टॉपिक अभी हम समझ लेंगे ना तो एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो हमारी जे डबल नीट है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो टॉपिक ही कर लेते हैं. ओके, और उसके बाद न्यूमेरिकल कर रहे हैं. डन. रेडी. तो ये तीन केस है डिफरेंट. ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन. टोटल तीन केस. फर्स्ट केस में कि भाई दो स्प्रिंग एक साथ सीरीज में है. दो स्प्रिंग एक साथ सीरीज में. तो यहां पे फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 मास M. यहां पे दो स्प्रिंग कैसे है भाई? पैरेलल. और यहां पे दो स्प्रिंग है लेकिन सीरीज में नहीं है क्योंकि स्प्रिंग है उसके बाद मास है और उसके बाद इसके नीचे दूसरा मास है. तो हम क्या करेंगे? या फिर ये M ले रहे हैं और इसके नीचे एक और है, मतलब ऐसे है. तो ये तीनों केस में हमें क्या पीरियोडिक टाइम का आंसर मिलेगा वो हमें चाहिए. ठीक है. टॉपिक का नाम क्या है? ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन. ओके, हमारी लीगल फॉर्मूला क्या थी? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K. ये फॉर्मूला हमने डिराइव की थी. ओके. फोर्स लॉ है, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये फॉर्मूला डिराइव की थी. T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K. अब ये फॉर्मूला तीन अलग अलग बार लिखनी है. ओके. सबसे पहले ये रहा कि अगर मेरे पास दो स्प्रिंग सीरीज में है तो आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले मुझे फाइनल के फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो के एस फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेस की? 1 अपॉन के एस इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो Ks का आंसर क्या आएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आंसर आएगा. तो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं. T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट बाय M बाय KS. यहां पे वैल्यू लिखेंगे 1 K1 K2 और यहां पे K1 प्लस K2. इट इज द फाइनल आंसर. भाई हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट के लिए. देख लो जल्दी से. कंफर्म. नेक्स्ट, अगर दो स्प्रिंग मेरे साथ पैरेलल में है तो आंसर क्या आएगा? तो ये हमारा फाइनल आंसर. कंफर्म.
एंड थर्ड केस कि भाई ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, पहले स्प्रिंग फिर मास फिर स्प्रिंग। यहां पे क्या था, दोनों स्प्रिंग एक साथ थी और बाद में मास था। तो अभी इसमें सिंपल हो जाएगा, T इक्वल टू 2π√m/k, ये नॉर्मल फॉर्मूला थी। अब यहां पे हम क्या लेंगे, 2k। अगर दोनों सेम है तो उस हिसाब से, अगर सेम नहीं है तो दोनों का एडिशन कर देंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए। ओके, तो ये 3 केस याद रखना। डन, श्योर, ओके। तो अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें, कंफर्म। ओके भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन। सर ये आपका हर बार का है? नहीं, रियली आपको ये करने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा कि नहीं सर अच्छा था क्वेश्चन। भाई मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही रहा हूं, तो आप लोग लिख देना, क्वेश्चन लिख देना आप लोग। फिर ऐसा होता है कि सर क्वेश्चन नहीं है। भाई 2 इक्वेशन दी है मुझे, ओके। और ये पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब मुझे A1/A2 फाइंड आउट करना है। A1/A2 का आंसर क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया है 1:2, 2:1, 1:1, 1:3। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। ओके, तो स्टार्ट करें भाई, श्योर। ओके चलो, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन, भाई कोई भी इक्वेशन है आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो a1 का आंसर क्या आएगा, 10। चलो भाई यहां तक हो गया, कंफर्म। इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे सेकंड इक्वेशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन में ये लिखा है y2 5 sin ओके। सर हमारा मेन इक्वेशन ये है और मेरे पास तो ये वाला इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके डन। तो यहां पे क्या हो गया भाई, 1/2 हो गया और यहां पे हो गया √3/2। अब वो हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला डिस्कस की थी कि भाई मैथ्स के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो ट्रिगो आता था उसमें, है ना। तो उसमें एक फॉर्मूला है मैथ्स में, तो बायोलॉजी वाले स्पेशली फॉर यू मैं आपके लिए पूरे लिख रहा हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो उसका आंसर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है अभी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो 1/2 है ना, वहां पे कॉस में 1/2 कब आता है, यस, कॉस में 1/2 कब आता है, सोचो सोचो, 60 पे होता है ना, आई थिंक सो। हाँ, तो 60 को लिखेंगे कैसे, π/3। और साइन में √3/2 कब आता है, वो भी 60 पे होता है ना। डन। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे y2 10, यहां पे लिख रहा हूं साइन 3πt और 1/2 की जगह पे लिख रहा हूं cos π/3 प्लस cos 3πt और यहां पे √3/2 की जगह पे लिख रहा हूं साइन π/3। चलो भाई ये इक्वेशन है अभी हमारे पास, ये इक्वेशन है। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, जैसे था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो क्या है साइन 3πt cos π/3
cos 3 पाई टी sin पाई बाय 3, तो इसकी मतलब ये हो सकता है, तो यहां पे इसका फाइनल आंसर आएगा tan sin 3 पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अभी इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो A2 का आंसर क्या आ जाएगा, 10। सेकंड इक्वेशन हमें क्या चाहिए, A1 अपॉन A2 चाहिए। सो फाइनल आंसर A1 अपॉन A2। यस, अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। फाइनल आंसर इज चेन्नई। चेन्नई इज द फाइनल आंसर 1:1, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सो फाइनल आंसर इज 1। समझ में आ रहा है भाई? श्योर? यस ना या नो? यस, ओके, डन। तो कंप्लीट, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी मुझे पीडीएफ से एक सेंड करनी है, एक थियरी की भी करनी है, और GEE नीट के क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा मैं आपको, ठीक है? डन। चलो सबसे पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है सबसे पहले, यस, ओके। अभी दो क्वेश्चन एक साथ लिख देता तो प्रॉब्लम ना हो फिर। भाई एक इक्वेशन दिया है, x इक्वल टू 0.6 cos 6.0 cos 100t plus pi by 4 सेंटीमीटर। What is the maximum kinetic energy? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए 3, 6, 9, 18 जूल। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। डन। कभी इक्वेशन दिया x इक्वल टू 6.0 cos 100t प्लस पाई बाय 4 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, और 4 ऑप्शन दिए, और सेकंड क्वेश्चन ये है, दो स्प्रिंग, दो मास दिए 3 kg और 1 kg, दोनों को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका 300 न्यूटन पर मीटर, 300 न्यूटन पर मीटर। ओके, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ओके, भाई ये 4 ऑप्शन दिए है इसमें, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है, हो सकता है इसमें। सबसे पहले ये कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला 1/2 mv², लेकिन v की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? vm, और vm मतलब क्या? a ओमेगा। सो 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे ये मिल जाए तो मुझे आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चलो सबसे पहले इसको कंपेयर कर रहे हैं, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, तो a की जगह पे क्या मिलेगा? 6, ओमेगा की जगह पे 100। ओके, और मास या ऐसा कुछ दिया है हमें? डोंट नो, ऐसा कुछ दिया तो लगता नहीं है भाई। और मास ऑफ 1 kg लिखा है अभी, तो मास कितना है उसका? 1 kg। चलो तो अभी आ जाएगा आंसर, k इक्वल टू 1/2 मास 1 a² 36 ओमेगा 100। तो आंसर क्या आएगा इसमें से? आंसर क्या आएगा? 1800। लेकिन वन मोर थिंग, एक चीज याद रखो सर, हमारा आंसर 1800 आया, ओके, लेकिन यहां पे तो 18 जूल लिखा है और आंसर 18 जूल ही है, तो ये हमारा 1800 क्यों आया भाई? पीछे सेंटीमीटर है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर दिया है ना, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 0.06 हो जाएगा। ओके, तब आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, 6 इंटू 10⁻⁴। चलो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, ये ओमेगा की जगह पे 100। चलो अभी k इक्वल टू 1/2, m की जगह पे 1, a 36 इंटू 10⁻⁴, और ओमेगा 100 उसका स्क्वायर, मतलब उसमें 10⁴, तो ये कट। सो फाइनल आंसर इज 18। तो अभी आ गया ना भाई 18 फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है भाई? श्योर? देख लो एक बार जल्दी से। स्टार्ट करें? डन भाई। अभी अब तक मेरे पास t की फॉर्मूला थी, t इक्वल टू 2π√m/k। अभी मुझे f चाहिए, तो उसकी फॉर्मूला मतलब इनवर्स हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज करनी है हमें, 1/2π√k/m। अब k है मेरे पास 300, 1/2π भी है। मास कौन सा लेंगे, 3 लेंगे या 1 लेंगे, या फिर उसका एवरेज कर देंगे? नहीं भाई, सबसे पहले देखो उसका कनेक्शन कैसा है। ओके, अब जो इससे पहले वाला टॉपिक किया ना, अब एक 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें रेजिस्टेंस में 2 टॉपिक आते थे, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। अगर 2 रेजिस्टर सीरीज में है तो फाइनल आंसर क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फाइनल आंसर क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पे होगा। अगर जो अभी हमने किया वो स्प्रिंग में भी ऐसा आपको लगा कि थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, अगर सीरीज में है तो आंसर क्या किया हमने, 1/ks इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और पैरेलल में थे तो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अभी क्या है, ये सीरीज है या पैरेलल? सीरीज में है भाई, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। m1 m2 अपॉन m। सर ये क्या किया, समझ में नहीं है। अभी ये कुछ नहीं किया, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है 1/m इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा फाइनल आंसर ये आएगा। तो मुझे फाइनली m ये मिलेगा, m1 इंटू m2, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, एंड 3 प्लस 1 4, तो 3/4 का आंसर क्या, 0.75। यहां पे आंसर क्या मिलेगा भाई, 0.75। ओके, अभी मेरे पास मास है 0.75। सो F इक्वल टू 1/0.75। अभी इसको सॉल्व करना है। अभी तो देखो, अभी 3 ज़ा 4 ज़ा 300/3, मतलब 100 कर रहा हूं मैं वहां पे, तो 104। चलो भाई, 100 का √10, 4 का √2, मतलब 20/6.28। सो 10/3.14। तो अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। सॉरी, नॉट 1/3, 3 आएगा हमारा आंसर भाई, 3 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा आंसर। भाई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, डोंट यूज कैलकुलेटर, डोंट। सो 10/3.14, तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 3.5 से कम है। सो आंसर इज 3। फाइनल आंसर इज 3, बॉम्बे। कंफर्म? समझ में आ रहा है भैया हम क्या कर रहे हैं? श्योर? ओके, चलो एक और भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, हमारे रेगुलर एनसीईआरटी लेक्चर में ही आएगा,
टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल पेंडुलम। ओके, उसकी फॉर्मूला क्या है? ये उस फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई, ये किसके जैसी हुई? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इसके जैसा हुआ ये तो पढ़ लिया हमने। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, तो ये एल मतलब क्या? सपोज कि भाई यहाँ पे ये पेंडुलम है और हम उसको फ्रीली मोशन ऐसे दे रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ना वो है लेंथ, और हमारा प्रैक्टिकल भी आता है 11th में। उस प्रैक्टिकल में हमें यही करना है कि भाई 20 ऑसिलेशन, सबसे पहले लेंथ कितनी रखनी है? 80 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है वो कितनी रखनी है? 80 सेंटीमीटर, और फिर उसको ऑसिलेशन देने हैं 20 तक, उसका पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, ऐसे 3 बार करना है। फिर 90 लेंथ रखेंगे, फिर 3 बार ऑब्जर्वेशन लेना है, फिर 100 लेंथ रखेंगे और फिर 3 बार ऑब्जर्वेशन लेना है, और उसके बाद हमें स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो नॉर्मली हमें पता है स्मॉल जी कितना है? 9.8, लेकिन ये जो लेंथ है ना वो सेंटीमीटर में है, तो स्मॉल जी भी सीजीएस में मिलेगा, तो कितना होगा? 980। तो गलती से भी आपका आंसर एग्जैक्ट 980 तो नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आता है, मेरा भी नहीं आता है। ये जो किसका आता है? ये जो जिसने फाइंड आउट किया था ना, सिर्फ उसका ही आता है, तो गलती से भी वही आंसर मत लाना। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल? गलती से भी वही आंसर मत लिखना 980, जो आंसर आपका है ना वही लिखना। सपोज अपन आपका आंसर है 960, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार फाइनल आंसर तो 980 है, तो चलो ना मैं 980 कर दूं 960 का। नहीं, प्रैक्टिकल में कभी भी ऐसा नहीं करते, है ना? जो भी आंसर आता है वही लिखते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो अभी ये इक्वेशन पढ़ना है, और उसके रिलेटेड बहुत अच्छे इक्वेशन है इसके जैसे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। कंफर्म? श्योर? तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कर रहे हैं। ओके, और साथ में आपको वो एनसीईआरटी के भी लेक्चर हो जाएंगे, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, ये जो हमने किया था ना वो ट्रिगो वाले इक्वेशन, उसमें थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, और समझ में ना आए तो मुझे बोल देना। ओके, बाय बाय।